अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम तैयब खाकान है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ग्रो विद आसिफ एंड तैयब। जैसा कि हमने कंप्यूटर के एमसीक्यूज़ जो हैं वो स्टार्ट किए हुए थे, तो अभी रिसेंटली जो पेपर्स हुए हैं उसमें जो आए हैं क्वेश्चन और जो पास्ट पेपर्स हुए हैं उनको कलेक्ट करने के बाद कुछ एमसीक्यूज़ जो हैं वो अभी मैं डिस्कस करूँगा और कुछ जो हैं वो उसका एक दो और लेक्चर्स बनेंगे। तो आई होप आपने अंडरस्टैंड किए होंगे। पहले जो हमारे इस्लामियात के और उर्दू के और पाक स्टडी के जो एमसीक्यूज़ हैं, काफ़ी हद तक हमने उनको कवर कर लिया था और अब को कोशिश यही है कि जो नए स्टूडेंट हैं, जिनके नंबर बहुत कम आते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ कंप्यूटर के ना पढ़ने की वजह से या उनने कभी कंप्यूटर पढ़ा ही नहीं। तो उस लिहाज से उनके लिए ये बहुत बेनिफिट है कि वो इस लेक्चर्स को सुनें और इसको अच्छी तरह देखें। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। The first question is, by default your document prints with, by default जो document prints होता है वो क्या होता है? 1 इंच टॉप एंड बॉटम मार्जिन, ए पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन, 1.25 इंचेस लेफ्ट एंड राइट मार्जिन, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। बाय डिफ़ॉल्ट जो डॉक्यूमेंट प्रिंट्स होता है वो 1 इंच टॉप से भी हो सकता है और बॉटम पे भी मार्जिन उसका हो सकता है। तो एक पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन होता है हमेशा और 1.25 इंच लेफ़्ट एंड राइट मार्जिन, लेफ़्ट और राइट मार्जिन जो होता है वो हमेशा 1.25 होता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो ये तीनों ऑप्शन ठीक हैं, लिहाजा ये ऑल ऑफ दी अबव ही इसका राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट इज, what is the term used when you press and hold the left mouse key and move the mouse around the site? Highlighting, dragging, selecting, moving. The correct answer is dragging. मतलब ये कि जब आप माउस के लेफ़्ट जो की होती है उसको प्रेस करके कहीं भी लेके छोड़ देते हैं किसी भी जगह को, तो वो ड्रैग करना कहलाता है। मतलब आप किसी एक ऑब्जेक्ट पे उसके माउस के कर्सर को रखें, लेफ़्ट पे क्लिक करें और उसको ड्रैग करते रहें, उसको किसी और जगह पे लेके छोड़ दें, तो वो जो सेलेक्ट हुआ है ऑब्जेक्ट वो वहाँ से कॉपी ड्रैग होके दूसरी जगह पे चला जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज ड्रैगिंग। नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ साउंड फाइल? साउंड फाइल्स की कौन सी ये टाइप है? लॉग फाइल्स, डेट फाइल्स, वेव फाइल्स, ड्राइव फाइल्स। द करेक्ट आंसर इज वेव फाइल। जो वेव होती हैं, हमेशा याद रखना साउंड हमेशा वेव की शक्ल में ट्रैवल करता है, लिहाजा वेव जो फाइल्स होती हैं वो क्या होती हैं? साउंड की होती हैं। द नेक्स्ट वन इज, the arrangement of elements such as title and subtitle, text, picture, tables, etc. is, के एलिमेंट्स की ऐसी अरेंजमेंट जिसमें टाइटल, उसका सब टाइटल, टेक्स्ट, पिक्चर्स और टेबल्स वगैरह आते हैं, वो क्या है? लेआउट, प्रेजेंटेशन, डिज़ाइन, स्कीम। द करेक्ट आंसर इज लेआउट। लेआउट जो होता है उसमें ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये टाइटल, सब टाइटल, पिक्चर्स, टेबल, ये दी जाती हैं। तो करेक्ट आंसर इज लेआउट। प्रेजेंटेशन आप किसी भी चीज़ को प्रेजेंट करने के लिए पेश करते हैं। डिज़ाइन, इसमें आप कोई भी चीज़ डिज़ाइन करते हैं, प्रेजेंटेशन में भी कर सकते हैं, लेआउट में भी कर सकते हैं। स्कीम जो होती हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के बुल्स वगैरह होते हैं, तो लिहाजा करेक्ट आंसर इज़ लेआउट। The next one is, VAB stand for, VAB, VAB stand for voice auto broadcasting, visual and audio broadcasting, voice answer back, none of the.
The correct answer is voice answer back. VAB stand for voice answer back. The next one is MS PowerPoint is an example of multimedia software, graphic software, spreadsheet, entertainment software. MS पावर पॉइंट किसकी एग्जाम्पल है? द करेक्ट आंसर इज मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर. ये मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर की एक एग्जाम्पल है. तो स्प्रेडशीट आपको पता है MS एक्सेल में यूज़ होता है. ग्राफिक सॉफ्टवेयर ग्राफिक वगैरह डिज़ाइनिंग के लिए. एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर म्यूज़िक ऑडियो वगैरह वो एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर में इंक्लूड होते हैं. द नेक्स्ट वन इज COR. Corel Draw is an example of vector graphic, raster graphic or bitmap, color graphic, negative film. The correct answer is vector graphic. Corel Draw जो है core जो है वो example है vector graphic की. The next one is what displays the content of active cell? Name box, row headings, फार्मूला बार, नन ऑफ दी. जो कंटेंट होता है एक्टिव सेल का वो क्या ज़ाहिर करता है? द करेक्ट आंसर इज फार्मूला बार. जो कंटेंट होता है एक्टिव सेल जो होता है वो फार्मूला बार को ज़ाहिर करता है, डिस्प्ले करता है वो फार्मूला बार को. द नेक्स्ट वन इज बाय डिफ़ॉल्ट योर डॉक्यूमेंट प्रिंट इन मोड. बाय डिफ़ॉल्ट जो डॉक्यूमेंट प्रिंट होता है वो किस मोड में होता है? लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, पेज सेटअप, प्रिंट व्यू. द करेक्ट आंसर इज पोर्ट्रेट. जो बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट प्रिंट होता है वो हमेशा पोर्ट्रेट में होता है. द नेक्स्ट वन इज व्हाट डू यू यूज टू क्रिएट ए चार्ट. आप चार्ट को इस्तेमाल करने के लिए, चार्ट को क्रिएट करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? पाई विजिट, डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए कौन सा लैंडस्केप, पोर्ट्रेट इस्तेमाल होता है. ये हो गया था. द नेक्स्ट वन इज व्हाट डू यू यूज टू क्रिएट ए चार्ट. पाई विजिट, एक्सेल विजिट, डाटा विजिट, चार्ट विजिट. द करेक्ट आंसर इज चार्ट विजिट. चार्ट विजिट जो है वो इस्तेमाल होता है. चार्ट विजिट जो है वो बेसिकली चार्ट को क्रिएट करने के लिए यूज होता है. The next one is MS Word offers the different views of a document. MS Word जो है वो मुख्तलिफ व्यूज़ देखने के लिए डॉक्यूमेंट को कितने व्यूज़ देखने के लिए इस्तेमाल होता है? 2, 3, 4, 5. द करेक्ट आंसर इज़ 5 मोड तक आप MS Word में डॉक्यूमेंट्स को देख सकते हैं. द नेक्स्ट वन इज़ in which graphics digital photo and scanned image are typically stored with extension such as BMP, PNG, JPG, TIFF और GIF. ये जो ग्राफिक्स हैं ये किन में यूज़ होती हैं? बिटमैप, पिक्सल, बोथ बिटमैप एंड पिक्सल एंड प्लेन. द करेक्ट आंसर इज़ बोथ बिटमैप एंड पिक्सल. ये जो चीज़ें हैं PNG ये एक्सटेंशन है बेसिकली. ये डॉट के बाद यूज़ होती हैं तो ये बेसिकली बिट मैप और पिक्सल दोनों में यूज़ होती हैं. द नेक्स्ट वन इज इन द ईमेल डायलॉग बॉक्स BCC इज़ यूज्ड फॉर राइटिंग द सब्जेक्ट, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, नेम. जो ईमेल का डायलॉग बॉक्स होता है वो बेसिकली किसके लिए यूज़ होता है? ईमेल एड्रेस के लिए. तो उसमें सिर्फ और सिर्फ ईमेल एड्रेस लिखा जाता है, ना कि सब्जेक्ट और फ़ोन नंबर लिखा जाता है. द नेक्स्ट वन इज इन MS Word शॉर्टकट की फॉर स्प्लिट ए विंडो और रिमूव द स्प्लिट व्यू. कंट्रोल Alt प्लस कंट्रोल प्लस S, कंट्रोल प्लस Alt प्लस V, कंट्रोल प्लस Alt प्लस O, कंट्रोल प्लस Alt प्लस N. द करेक्ट आंसर इज Alt प्लस कंट्रोल प्लस S.
विंडो को स्प्लिट करने के लिए Alt प्लस कंट्रोल प्लस S करेंगे तो विंडो जो है वो स्प्लिट हो जाएगी। द नेक्स्ट इज इन MS Excel शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर हाइडिंग रो को हाइड करने के लिए MS Excel में कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल होती है? कंट्रोल प्लस H, कंट्रोल प्लस 7, कंट्रोल प्लस 9, नन ऑफ दी। द करेक्ट आंसर इज कंट्रोल प्लस 9। कंट्रोल प्लस 9 जो है वो MS Excel में किसी भी रो को हाइड करने के लिए इस्तेमाल होता है। द नेक्स्ट वन इज विच नेटवर्क टोपोलॉजी नीड्स हब फॉर इट्स वर्किंग? बस, रिंग, स्टोर एंड बस बोथ। हब वर्किंग के लिए जो इस्तेमाल होती है वो स्टार टोपोलॉजी इस्तेमाल होती है। स्टार टोपोलॉजी इज बेसिकली हब वर्किंग के लिए यूज होती है नेटवर्क टोपोलॉजी जो है। द नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर डेवलपिंग मल्टीमीडिया वेब पेज? मल्टीमीडिया वेब पेज की प्रोग्रामिंग के लिए कौन सी प्रोग्रामिंग जो है वो यूज़ होती है? बेसिक, असेंबलर, जावा, कोबोल। जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है वो जावा यूज़ होती है। जावा इज़ मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। द नेक्स्ट वन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज़ मोर suited टू ए स्ट्रक्चर प्रोग्राम? PL1, Fortran, Basic, Pascal. The correct answer is Pascal. Pascal is the language is more suited to the structure program. The next one is combination of two or more topologies are, दो या दो से ज़्यादा टोपोलॉजी का जो कम्बिनेशन होता है वो क्या कहलाता है? हाइब्रिड, स्टार, बस, रिंग। द करेक्ट आंसर इज हाइब्रिड। दो या दो से ज़्यादा टोपोलॉजी जो है वो हाइब्रिड कहलाती हैं। द नेक्स्ट वन इज एग्जाम्पल ऑफ एन एनालॉग टू एनालॉग कन्वर्जन इज। एनालॉग से एनालॉग जो कन्वर्जन होती है वो क्या है? रेडियो, वीडियो, टेलीविजन, इंटरनेट। द करेक्ट आंसर इज ये गलत लिखा गया, बेसिकली ये रेडियो है। जो एनालॉग से एनालॉग जो होती है वो क्या है? रेडियो। तो ये गलत टाइप हो गया है, लिहाजा इसको आप करेक्ट कर लीजिए। रेडियो इज द एनालॉग टू एनालॉग कन्वर्जन। द करेक्ट आंसर, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर नेटवर्क्स आर कॉल्ड। दो या दो से ज़्यादा नेटवर्क का जो कम्बिनेशन होता है वो क्या कहलाता है? इंटरनेटवर्क, वॉन, मैन, लैन। द करेक्ट आंसर इज इंटरनेटवर्क। इंटरनेटवर्क कहलाता है। दो या दो से ज़्यादा जो नेटवर्क्स होते हैं, कम्बिनेशन जो उनका होता है उनको इंटरनेटवर्क कहते हैं। द नेक्स्ट वन इज गूगल वाज फाउंडेड ऑन। गूगल कब फाउंड हुआ? 4 सितंबर 1998, 6 मार्च 1998, 14 जनवरी 1998, 20 अगस्त 1998। द करेक्ट आंसर इज़ 4 सितंबर 1998। 4 सितंबर को गूगल जो है वो फाउंड हुआ। द नेक्स्ट वन दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वन निबल इक्वल टू। वन निबल जो है वो कितने की इक्वल होता है? 12 बिट्स, 16 बिट्स, 4 बिट्स, 2 बिट्स। द करेक्ट आंसर इज सी, 4 बिट्स। वन निबल जो होता है वो 4 बिट्स के बराबर होता है और 2 निबल 1 बाइट के इक्वल होता है। टू क्रिएट वेब पेजेस वी यूज ए टर्म कॉल्ड TCP/IP, WWW, HTML, FTP। वेब पेज को जो हम क्रिएट करते हैं वो बेसिकली HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML के थ्रू हम वेब पेज क्रिएट करते हैं। The next one is default font size in MS Office 2007 is। by default जो MS Office का साइज़ है 2007 के मुताबिक वो 12 PPT है, 11 है, 13 है, 14 है। द करेक्ट आंसर इज़ 11। 2007 MS Office में जो बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ था वो 11 PPT था।
which function you will use to add names and address of different recipient for each copy of envelope, labels, mail merge, drop cap. The correct answer is mail merge. mail merge में जो होता है वो basically use होता है. The next one is a control plus enter command will open a new document, create a new page, create a new paragraph, create a new line. तो ये बेसिकली क्रिएट ए न्यू पेज को क्रिएट करने के लिए कंट्रोल प्लस एंटर जो है वो एंटर किया जाता है. द नेक्स्ट वन इज व्हाट इज फिशी डिग्री व्यू. फिशी डिग्री जो है वो कितने व्यू का होता है? 90 का डिग्री का, 180 डिग्री का, 360 डिग्री का, या नन ऑफ द अबव. द करेक्ट आंसर इज 180. फिशी जो डिग्री है वो 180 डिग्री होता है. तो फिशी डिग्री 180 डिग्री कहलाता है. द नेक्स्ट वन इज व्हाट इज रेंडरिंग इन वीडियो एडिटिंग. रेंडरिंग इन वीडियो एडिटिंग में वो क्या होता है? स्प्लिटिंग क्लिप्स इनटू सेवरल पार्ट्स, कंबाइनिंग क्लिप्स, putting effects into clips, final step of video production. The correct answer is final step of video production. कि आप उसको फाइनल स्टेप देते हैं वीडियो को प्रोड्यूस करने के लिए, इसे रेंडरिंग इन वीडियो एडिटिंग बोलते हैं. तो ये था आज के हमारे कंप्यूटर के कुछ बेसिक और अहम MCQs जो बार बार रिपीट हुए हैं. तो लिहाजा आई होप आपने अच्छी तरह इसको अंडरस्टैंड किया होगा. तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स में अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिए. अल्लाह हाफिज़.